आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। सोन से सोने के खेल यानी बालू के अवैध खनन की कई खबरें आपने देखी हैं, सुनी हैं, लेकिन सरकारी स्टॉक से अगर अरबों का बालू गायब हो जाए और पुलिस प्रशासन को खबर ना लगे तो इसे आप क्या कहेंगे। इस खास कार्यक्रम में आज हम आपको बालू चोरी के इस अनोखे मामले की हर डिटेल दिखाने वाले हैं। तो बिहार में बालू का खेल जारी है। रोहतास जिले में बालू माफिया और जिला प्रशासन आमने सामने है। मामला है 179 करोड़ कीमत की बालू के गायब हो जाने का। आरोप डेहरी स्थानीय प्रशासन पर है। खनन विभाग का आरोप है कि सोन नदी से डंप किया गया 525 करोड़ सीएफटी एक महीने में ही गायब हो गया। इस मामले में 6 अलग अलग केस भी दर्ज कराए गए हैं। देखिए सासाराम से अजित कुमार की यह रिपोर्ट। बिहार में बालू का खेल जारी है। न कोई रोकने वाला है, न टोकने वाला। सरकारी खजाने को हर दिन करोड़ों की चपत लग रही है, लेकिन क्या मजाल जो बालू माफिया पर नकेल लग जाए। और अगर कभी ऐसा हुआ भी तो महज दिखावे के लिए। बस यूं समझिए, सरकार की नाक के नीचे बालू का खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। एक दो जिले नहीं, बल्कि ये लगभग पूरे बिहार की कहानी है। रोहतास जिले में भी बालू खनन घोटाले का एक अनोखा और बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक तो नहीं बल्कि 179 करोड़ का घोटाला हुआ है। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट खान विभाग के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि रोहतास जिला में टोटल 5,75,84,000 सीएफटी बालू के लाइसेंसी के पास भंडारित है, जिसका सत्यापन कराने पर उतना बालू नहीं पाया गया। 49 लाख सीएफटी के आसपास बालू पाया गया। तो अंतर जो बालू नहीं पाया गया उसके आलोक में आदित्य मल्टीकॉम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है एवं नीलाम पत्र दायर किया गया है। अभी तक कितने आदित्य मल्टीकॉम पे एफआईआर दर्ज हो चुके हैं? टोटल 5 एफआईआर दर्ज किया गया है। 6 एफआईआर दर्ज किया। कितना लगभग बने गमन का मामला है उनका? 180 करोड़। सही सुना आपने। खनन विभाग के मुताबिक 17 डंपिंग पॉइंट पर रखा 5 करोड़ सीएफटी से ज्यादा बालू गायब हो गया। इसकी कुल कीमत 179 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस मामले में खनन विभाग ने आदित्य मल्टीकम प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मेदार बताया है। साथ ही कंपनी के खिलाफ 6 मामले भी दर्ज कराए गए हैं। खनन विभाग ने कंपनी पर 5 करोड़ 27 लाख सीएफटी बालू चोरी का आरोप लगाया है, जिसकी कुल कीमत 179 करोड़ से ज्यादा है। खनन विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने जुलाई के पहले हफ्ते में 5 करोड़ 76 लाख सीएफटी बालू का स्टॉक पाया था, लेकिन अगस्त महीने में मात्र 49 लाख सीएफटी बालू ही बचा है। खनन विभाग का कहना है कि ऑफ सीजन में बालू डंप करने का के लाइसेंस आदित्य मल्टीकम प्राइवेट लिमिटेड को ही जारी किया गया था। सवाल है कि प्रशासन की नाक के नीचे से एक महीने के अंदर इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई। कई सारे ऐसे कांड दर्ज हुए हैं जिसमें जो बालू जमा था उसके गायब होने के संबंध में दर्ज कराया गया है
उसमें जो भी शामिल हैं, चाहे जो कोई कंपनी या उसके जो स्टाफ हैं, उन पे कार्रवाई की जा रही है और उसको उनमें जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी बनाई गई है, जो उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। रोहतास के एसपी आशीष भारती के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस दोषियों पर कार्रवाई करने का दावा भी कर रही है, लेकिन सवाल है कि एक महीने में 5 करोड़ 27 लाख सीएफटी बालू आखिर गया तो गया कहां? जब ट्रकों पर भर भर कर यह बालू ढोया जा रहा था, उस समय जिला प्रशासन की नींद क्यों नहीं खुली? अरबों रुपए का बालू लुट गया और प्रशासन एफआईआर दर्ज कर अपना पल्ला झाड़ने में लगा है। आइए अब आपको पूरे मामले को बारीकी से समझाते हैं कि आखिर यह पूरा खेल कैसे और कब हुआ। सरकारी स्टॉक से 179 करोड़ का बालू गायब हुआ है और आरोप लगा है आदित्य मल्टीकम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी पर। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी ने 1 जून से नदियों से बालू खनन पर रोक लगा दी थी। बालू खनन पर रोक लगने के बाद खनन करने वाली लीजधारी कंपनी को बालू स्टॉक कर रखने के लिए सरकार के लाइसेंस जारी करती है। इस लाइसेंस के तहत कंपनी को बालू स्टॉक रखने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इससे पहले ही इसी साल अप्रैल महीने में लीजधारी कंपनी आदित्य मल्टीकम प्राइवेट लिमिटेड ने अपना खनन लाइसेंस सरकार को सरेंडर कर दिया और बालू खनन से खुद को अलग कर लिया। लेकिन पहले से खनन किए गए बालू को 17 अलग अलग जगहों पर स्टॉक कर रखा गया था। रिकॉर्ड के मुताबिक जिस वक्त कंपनी ने लाइसेंस सरेंडर किया, उस वक्त 4 करोड़ 83 लाख सीएफटी बालू का स्टॉक दिखाया गया। मई 2021 में डेहरी के अनुमंडल स्तर के पदाधिकारियों ने यह रिपोर्ट सौंपी। लेकिन जब खनन विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने जुलाई में फिजिकल वेरिफिकेशन किया, तो बालू का कुल स्टॉक 5 करोड़ 75 लाख 84 हजार सीएफटी पाया गया। यानी डेहरी स्थानीय प्रशासन की रिपोर्ट और खनन विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की मेजरमेंट में लगभग 1 करोड़ सीएफटी का अंतर है। बस इतना ही नहीं, सवाल तब खड़े हुए जब अगस्त के पहले हफ्ते में खनन विभाग ने दोबारा वेरिफिकेशन किया, तो पता चला कि स्टॉक किए गए बालू में से मात्र 49 लाख सीएफटी बालू ही बचा है। यानी स्टॉक से 5 करोड़ 27 लाख सीएफटी से ज्यादा बालू गायब है, जिसकी कुल कीमत 179 करोड़ से ज्यादा है। इसके बाद बालू खनन करने वाली लीजधारी कंपनी आदित्य मल्टीकम प्राइवेट लिमिटेड पर बालू चोरी के आरोप लगाते हुए रोहतास जिले के डेहरी, इंद्रपुरी, दरिहट, तिलौथू और डालमिया नगर में 6 अलग अलग मामले दर्ज कराए गए। इस मामले में डेहरी के एएसपी संजय कुमार और एसडीएम सुशील कुमार पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। मामले पर हमने कंपनी के अधिकारियों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन कंपनी ने कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया। आदित्य मल्टीकम प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी ने फोन पर बताया कि कंपनी ने अप्रैल 2021 में ही अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद उस बालू की जवाबदेही उनकी नहीं है बल्कि सरकार की है। कंपनी इस मामले में सरकारी अधिकारियों पर ही उल्टा आरोप लगा रही है। कंपनी का आरोप है कि डेहरी अनुमंडल प्रशासन और खनन विभाग के आंकड़ों में ही बड़ा हेरफेर है।
ऐसे में कंपनी पर आरोप लगाना बेमानी है। कंपनी ने पहले ही लाइसेंस सरेंडर कर दिया था और स्टॉक में रखे बालू की जिम्मेदारी कंपनी की नहीं है। मामले में जिस तरह से लीजधारी कंपनी जहां एक तरफ है, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन का अपना ही पक्ष है। लेकिन जिस तरह से पूरे मामले में अब नए नए सवाल खड़े हो रहे हैं, वह पूरे प्रशासन को एक तरफ जहां कटघरे में खड़े कर रही है, वहीं कई तरह के बातें भी सामने आ रही है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। तो दरअसल बिहार में बालू का जो खेल है बहुत पुराना है। साल 2000 में झारखंड बनने के बाद एक मजाक बड़ा ही मशहूर हुआ था कि अब बिहार में केवल बालू और लालू बचे हैं। तब शायद ही किसी ने सोचा कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी को लेकर कसा जा रहा यह तंज समय के साथ आधी हकीकत और उससे ज्यादा फसाना बन जाएगा। 5 साल के भीतर ही लालू प्रसाद तो सियासी बेयाबान में खो गए, लेकिन बालू बिहार की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत हिस्सा बन गया। राज्य के बंटवारे के बाद खनिज के नाम पर बिहार में बालू खनन का इकलौता ऐसा धंधा फला फूला जिसने बालू माफिया जैसे शब्द को चलन में ला दिया, जो पहले कोयला, फिर गांजा, बाद में शराब के बड़े और दबंग कारोबारियों पर चस्पा होता था। लालू राज खत्म होने और नीतीश के सत्ता की कमान थामने के साथ ही कल कारखानों और खनिज संसाधनों से वंचित बिहार में नदियों से निकलने वाला बालू उम्मीद की नई किरण लेकर आया। राज्य विभाजन के बाद हाथ पर हाथ धरे बिहार खनिज निगम को बालू में राजस्व उगाही की असीम संभावनाएं नजर आई। शासन ने परंपरागत तौर पर होने वाली बालू खुदाई को उत्खनन की श्रेणी में ला दिया। सोन का बालू जो नदी किनारे रहने वाले लोगों को सहज उपलब्ध था, अचानक उसकी धमक उत्तरी बिहार से पूर्वी यूपी और नेपाल तक सुनाई पड़ने लगी। जो प्राकृतिक संसाधन फ्री में उपलब्ध था, देखते ही देखते उसकी चमक मोतियों जैसी हो गई। दरअसल अमरकंटक से निकलकर भोजपुर में बबुरा के पास गंगा में मिलने वाले सोन के बालू की गुणवत्ता बेहतरीन है। घर मकान से लेकर बड़े बड़े पुल पुलिया और सड़क निर्माण में इसकी बड़ी मांग है। सबसे पहले सरकार ने साल 2005 में कोइलवर के पास आधिकारिक तौर पर खनन का ठेका निजी हाथों को सौंपा। समय के साथ सरकारी राजस्व बढ़ाने वाला यह बड़ा उद्यम बन गया। इसी के साथ बालू के धंधे में बड़े बड़े नामचीन कारोबारी भी कूदने लगे। सियासी नेता पर्दे के पीछे रहकर बालू के धंधे में पैसा लगाने और मुनाफा कमाने लगे। सोन नदी का बालू केवल राजस्व उगाही का जरिया नहीं रहा। मोटा पैसा देखकर इसमें धीरे धीरे बड़े दबंग और सियासी संरक्षण पाए लोगों की एंट्री हुई। टेंडर में काले धन सिंडिकेट बनाकर लगाए जाने लगे। धीरे धीरे सभी बालू घाट बिहार के दबंग राजनेताओं और पूंजीपतियों के हवाले हो गए। स्थानीय थानों की पुलिस ने भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिया। पटना, भोजपुर और सारण जिले के 138 घाटों पर बालू के खनन का टेंडर बिहार सरकार ने ब्रॉडसन कंपनी को दिया था। लेकिन बालू की ऐसी लूट मची है कि बिहार में कई सालों से खनन करती आ रही ब्रॉडसन कंपनी ने 1 मई 2021 से खनन कार्य से खुद को अलग कर लिया है। इससे कंपनी को तो घाटा हुआ ही, साथ ही हर दिन सरकार को भी करोड़ों का चूना लग रहा है। सरकार का 1/3 राजस्व पूरे बिहार के बालू खनन से ही आता था। कंपनी हर दिन बिहार सरकार को 3 करोड़ 38 लाख रुपए का राजस्व देती थी। हमेशा गोलीबारी और मारपीट की घटनाओं की वजह से करीब 7 साल तक लगातार काम करने के बाद ब्रॉडसन ने इस साल सरेंडर कर दिया। पुलिस और माफिया की मिलीभगत से बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। ब्रॉडसन कंपनी के बालू घाटों से हटते ही बालू खनन का अवैध कारोबार बिना रोक टोक जारी है। इसके चलते सोन का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ गया है।
पहले हर साल बाढ़ के साथ भारी मात्रा में नया बालू आता था। अब बड़े बड़े गड्ढे बन जाने के कारण बालू मुहाने तक नहीं आ पाता। सोन में पानी की कमी के चलते पहले नाविकों का धंधा बंद हुआ, फिर खनन से जुड़े मजदूर बेरोजगार हो गए। अंधाधुंध खनन के कारण तटवर्ती गांवों में भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। स्थिति नहीं सुधरी तो निकट भविष्य में इस इलाके में पेयजल का बड़ा संकट पैदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बालू के अवैध खनन और अरबों के इस खेल पर हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही, और देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के